औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा हिजरत ने दुनिया को एक नया कैलेंडर दे दिया। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझने के लिए हिजरी कैलेंडर बहुत अहम है। अब तमाम इस्लामी तारीखों का हवाला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मंसूब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले अरब में साल शुमार करने का कोई तरीका नहीं था। वो अपने सालों का शुमार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 8 पुश्त पहले काब बिन लोई के यौम वफात से किया करते थे और वो ऐसा 520 साल तक करते रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से 55 दिन पहले अब्रहा की फौज के काबा पर हमला करने के इरादे से मक्के पर चढ़ाई होना, फिर अबाबीलों के हाथों उनका तबाह होना, ये वो वाक़या है कि अरब अपने सालों का शुमार इस साल से भी करते थे और इसे आमुल फील यानी हाथी वालों का साल कहते थे और अक्सर हवाला दिया करते थे कि आमुल फील के बाद इतने साल बाद ये वाक़या हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद मुसलमान अपने सालों का शुमार मुख्तलिफ वाक़यात से करते रहे। जैसे जब सूरह हज में दुश्मन से लड़ाई का हुक्म नाजिल हुआ तो उस साल को सनाए इज़्न कहा जाने लगा, यानी इजाज़त मिलने वाला साल। कुछ तारीख दानों के मुताबिक जिहाद की इजाज़त अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयात में दी। सूरह तौबा नाजिल होने पर 6 हिजरी को सना बरा कहा जाने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी हज के साल को सनल विदा कहा जाने लगा। सनल विदा हिजरत के बाद 10वां साल है। ये सिलसिला इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद भी चलता रहा। हिजरत के 16वें साल एक कागज़ जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को पेश किया गया जिस पर लिखा था शबान की फलां तारीख, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कौन सा शबान, इस साल का, पिछले साल का या आने वाले साल का शबान। इस बात ने मुसलमानों की तवज्जो इस तरफ दिलाई कि मुसलमानों का अपना कैलेंडर होना चाहिए जिसके मुताबिक लेन देन, हिसाब किताब और दूसरे मामलात में आसानी हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरे के लिए इजलास बुलाया। सवाल पैदा हुआ कि इस्लामी तारीख यानी साल की इब्तिदा कहाँ से की जाए। इस सिलसिले में 3 मशवरे सामने आए। पहला मशवरा ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के साल से किया जाए। दूसरा मशवरा ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के दिन से किया जाए और तीसरा मशवरा ये था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दिन से किया जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया हमें इस्लामी तारीख के शुमार करने का आगाज़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा हिजरत से करना चाहिए। ये मशवरा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और सब लोगों को पसंद आया और यही फैसला किया गया। अरब अपने साल का आगाज़ मुहर्रम से करते हैं। इस्लामी साल का आगाज़ भी इसी महीने से किया गया। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा हिजरत का दिन 12 रबीउल अव्वल पहली हिजरी ठहरा। इस शुमार का आगाज़ तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हिजरत के 16वें साल किया, लेकिन इस्लामी तारीख रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से लेकर हिजरी सालों के हवाले से ही महफूज की गई है। कुछ तारीख दानों के मुताबिक बुसरा के गवर्नर अबू मूसा अशारी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ख़त लिखा कि आपके हुक्मनामे और ख़त हमें मिलते हैं लेकिन उन पर कोई तारीख दर्ज नहीं होती। हमें कैसे मालूम हो कि आपने ये हुक्म या हिदायत कब जारी की है, इसमें कौन सा नया हुक्म है और कौन सा पुराना। उनके ख्याल में अबू मूसा अशारी का ख़त इस्लामी साल के आगाज़ की वजह बना। हिजरी कैलेंडर आज भी इस्तेमाल होता है। तमाम इस्लामी इबादात यानी रमज़ान, ईद, हज वगैरह इसी कैलेंडर के एतबार से अंजाम पाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।